It is a property of matter due to which matter experiences electric and magnetic effects. ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और इसका सिंबल Q होता है. ऐसा यूनिट कूलम एज यू नो. और डायमेंशन निकालते हैं हम इसके फॉर्मूले Q इज इक्वल्स टू IT से, वेयर T is time, I is current in ampere, T time in is the symbol T. Okay. डायमेंशन हो गया है A1 T1. चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और नेगेटिव होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. चार्ज एक इंट्रिंसिक होती है, मास भी एक इंट्रिंसिक होता है. ये डिफरेंस है चार्ज और मास में. चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, mass varies with speed as given in the formula m is equals to m naught under root 1 minus v square by c square. जो m naught है वो रेस्ट में मास है. चार्ज जो होता है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मास जो होता है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है. एज हमारे पास भी तो चार्ज नहीं है लेकिन हमारा मास एग्जिस्ट करता है. तो इन दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके हम ऐसे बोलते हैं चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मास. Note, on charging a body, its mass changes as described here. यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो वहाँ पे पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन का मास डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास होता है, वो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, तो मास विल डिक्रीज. और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, वो उसमें ऐड हुआ है तो मास विल इंक्रीज. सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज इज ट्रांसफरेबल. एज हमने ऊपर देखा था, हमने इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, हमने उसको ट्रांसफ़र किया है. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, वो हमने पहले उसमें पढ़ा था. चार्ज इज कंजर्व्ड. एक ही डेफिनेशन होती है बुक में, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ये टोटली करेक्ट नहीं होती है, बुक में दी जाती है. तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड. यहाँ पे ये एग्जांपल में गिवन है. यहाँ पे 3 कूलम 2 कूलम 1 कूलम दिया था और आफ्टर इन्होंने मतलब अपने आप में कुछ चार्ज ट्रांसफ़र किया तो एक पे आ गया 1 कूलम 3 कूलम, तो तीसरे वाले पे क्या होगा. तो यहाँ पे चार्ज वो होता है कंजर्व्ड होता है. तो इन सब का प्लस जो सम आएगा वो पहले वाले सम के इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ पे 4 आ गया. तो हमने जो 4th पॉइंट पढ़ा था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये गलत क्यों है. कि यहाँ पे गिवन है न्यूक्लियस यहाँ पे है हमारे पास. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन की हमने उस न्यूक्लियस पे छोड़ी तो इससे 2 चीज़ निकली, एक पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन के पास मास होता है बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो साइन का डिफरेंस होता है. और टोटल चार्ज आप पहले देखो तब भी 0 था और टोटल चार्ज यहाँ पे देखो अब भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना. प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा. अब उसमें हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो हमने एक पॉजिट्रॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनको एनिलेशन कराया तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि पता है इनके मास अपोजिट होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बची बाद में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. डिस्क्रीट अमाउंट नॉट कंटिन्यूस मीन्स हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जैसे 1.6 2.6, हमारे पास होल नंबर्स होंगे 1 2 3, वेयर एन की वैल्यू 1 2 3 टू इन्फिनिटी जा सकती है एंड ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो इसकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ चार्ज ऑन 1 कूलम दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसका फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो ई होता है.